जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज मैं मेरे सभी शुभचिंतकों से एवं मेरे संघर्ष के सभी साथियों से, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और विगत में लड़ी और आगे भी हम लड़ेंगे। साथियों, आप सबके सोशल मीडिया में एक स्मार्टफोन में आपने एक मैसेजेस देखा होगा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे बारे में कि नियुक्ति पत्र के संबंध में आपके मस्तिष्क में बहुत सारे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि धन्नु ध्रुवे ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या वजह है। मेरे को आपके समक्ष रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न आपके मन में जो उठ रहे होंगे, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो आपके इर्द गिर्द या हमारे समुदाय में जो फैल रही होगी, तो उसको स्पष्टीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि मैंने आदिवासी विकास परिषद पद संभाला, ऐसी कौन सी वजह है, वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है और आपको बतलाना भी ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, वो आप लोग ही निर्धारित करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मेरे और संघर्ष के साथी हैं, जब से हमने आदिवासी समाज के बारे में जाना, हमारे समुदाय के बारे में जाना, हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में जाना, हमारी जड़ जंगल जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। हमको उनके प्राणों की आहुति, जिस समुदाय से पहचान मिली है, जिस समाज से हमें पहचान मिली है, उस समाज की रोटी बेटी के लिए लड़ना जरूरी है। उसके अस्तित्व को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे हक अधिकार को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जब से हमने इसे समझा, तब से हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया। इससे पहले भी हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, सोशल मीडिया के माध्यम से जिले में सभी सगा समाज के पास पहुंचा होगा। बहुत सारे साथी हमारे साथ थे लड़ाई में, जिस प्लेटफॉर्म के तहत हमने लड़ाइयाँ लड़ी। जिले के, प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के साथी के साथ भी हमने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। जिले में हमने जुन्नारदेव विधानसभा में, जुन्नारदेव में जो विस्थापन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के बारे में आप सभी को मालूम है। उस आंदोलन में हमने बड़े स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत सारे मेरे साथी उसमें, आप हम सबका सहयोग से हमने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन उसका फलस्वरूप क्या निकला, क्या नाम दे दिया गया हमें नाम दे दिया गया कि ये इनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई पंजीयन संगठन नहीं है, ये देश की अखंडता और एकता को तोड़ रहे हैं, ये देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि ये नक्सलवाद, आतंकवाद हो सकते हैं। और इसके एवज में आप सभी को मालूम है कि उन्होंने आंदोलन तोड़ने के लिए हमें जेल में डाल दिया। फिर हमने कामगारों की लड़ाइयों के लिए हमने दूसरा आंदोलन किया परासिया ब्लॉक में, परासिया विधानसभा में। वो आंदोलन था कामगारों को अपने हक अधिकार दिलाने के लिए, जो उचित उन्हें वेतन मिलता है, उस वेतन की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हमने वो आंदोलन किया। लामबंद 23 दिन आंदोलन चलाया, पूरा पेन क्षेत्र, WCL कोयला खदान को बंद किया। और वो जरूरी है अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए। क्या हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमें कोई अपराध है? हमारे अपनों के लिए, हमारे समुदाय के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ना सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, ST SC OBC समस्त समुदाय के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन उन्होंने
फिर नक्सलवाद आतंकवाद का टैग लगाकर हो सकते हैं कहीं ये नक्सलवादी गतिविधि तो नहीं कर रहे, कहीं आतंकवादी गतिविधि तो नहीं कर रहे, उसका टैग लगाकर फिर से जेल में डाल दिया। आप सब जानते हैं कितने ही जेल में डाल देंगे, लेकिन लड़ाइयाँ तो हम लड़ेंगे। लड़ाइयाँ लड़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमें गुलामी स्वीकार नहीं है, हम लड़ाइयाँ तो लड़ेंगे ही। लेकिन अगर हम एक तरफ से असफल हो रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे मेरी समझ। बहुत विचार करने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया हूँ। मुझसे देखा नहीं गया कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में, हमारे गांव में रोजगार मिल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, और वहाँ अन्य जिलों के, प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के कामगार साथी आके काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो कामगार साथी हैं वो रोजगार के लिए उनका पलायन हो रहा है। वो हैदराबाद जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, बॉम्बे जाके काम कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों जाएंगे बॉम्बे, हैदराबाद, भोपाल? स्थानीय रोजगारों को, कामगारों को पहली प्राथमिकता होना चाहिए, और रोजगार के लिए मांग करना स्थानीय हमारी कोई गलत मांग नहीं थी, यह एक संवैधानिक था। लेकिन हमारे लोगों को मैं दर दर की ठोकरें खाते हुए देख रहा हूँ, हमारे साथियों को, कि हमारे गांव में काम है और वो यहाँ काम में नहीं लगाया जा रहा है। कुछ पूंजीपतियों के द्वारा, कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा साजिश करके स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे तो ये उचित राशि, वेतन जितना मिल रहा है उसकी मांग करेंगे। अब समाधान तो करना पड़ेगा। बहुत सारे जो आंदोलन में WCL क्षेत्र में, कोयला खदान के क्षेत्र में जो बहुत सारे साथी जो आंदोलन किए थे, आज उन्हें काम पे नहीं लगाया जा रहा। वो हमसे बोलते हैं कि भैया एक मजदूरी, आज वो दर दर की, वो कामगार साथी, हमारा साथी दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? वहाँ पे आंदोलन चलाए, बगत ने चिन्ह खड़ा करा, कहीं ये नक्सलवाद तो नहीं है, नक्सलवादी गतिविधि तो नहीं कर रहे, जबकि हम वो हमारे गांव की स्थानीय मांग थी। स्थानीय मांग करने के लिए, स्थानीय लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, उनके दृष्टिकोण में जैसे भी हो, तो आज हमारे साथियों को रोजगार हमें लगाना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, तो क्या करें? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे मदद मांग के देखिए हमने, ठेकेदार, जो WCL के संचालक है, प्रबंधक है, सभी को बोला गया कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दो, हमारे कामगार साथियों को रोजगार दो, लेकिन टाला मटोली, ठीक है लगाते हैं, जब जरूरत होगी लगाते हैं। आप समझ सकते हो। तो ये हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं जो वर्तमान में ये बड़ी आसानी से जबकि समाधान हो जाता। पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को रोजगार देने का है। ठीक है, हम मानते हैं कि स्किल्ड, योग्यता के आधार पे आप उन्हें रोजगार रखें। किसी को अगर हाईवा चलाने नहीं आ रहा है, गाड़ी चलाते नहीं आ रहा है, तो जनरल काम तो कर सकते हैं। योग्यता के आधार पे उन्हें 60% प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक हमारा अधिकार भी है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में भी है, नियमावली में भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही है जिसका समाधान करने के लिए मैंने यह कदम उठाया। अब आदिवासी विकास परिषद में मैं काम करने के लिए तैयार हुआ, तो उसका कारण क्या है? आपके मन में प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि आदिवासी विकास परिषद ही क्यों चुना आपने? बहुत सारे बुद्धिजीवी आप तर्क कर सकते हो कि आदिवासी विकास परिषद ये भी आदिवासियों का एक संगठन है, और ऐसे और भी अन्य संगठन है आदिवासियों के, आदिवासी सामाजिक संगठन जिले में और भी संचालित है, आप वहां पे भी तो काम कर सकते थे, ऐसा प्रश्न आपका आता होगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि वहां पे काम करके हम कितना मजबूर है, कितना मजबूती से हम वहां रह करके लड़ सकते थे, कितना हम उसमें सुरक्षित और संरक्षित है, अपने आप को कितना रख सकते थे बड़े बड़े आंदोलनों में करके। आप तर्क करें। आज जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं
आज जो शासन प्रणाली चल रही है, हमको उसको मद्देनजर रखते हुए उसको समझना पड़ेगा। हमारे लोगों को समाधान से मतलब है, आप कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे लोगों का जो समस्या है, वो समस्या का समाधान वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बड़ी आशा और उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे समुदाय का नेतृत्व करने वाले जो ये साथी हैं, हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, वो करेंगे। हम कहाँ से कर रहे, सिर्फ समस्या का समाधान होना चाहिए, और निश्चित तौर पे ऐसा हमारे ऊपर निर्भर भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत सारे विचार और मंथन के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं मुझे हमारे कामगार साथियों को, हमारे समुदाय के लिए लड़ना है। समस्त जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं हम उसको सुरक्षित करना है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। इन नक्सलवाद और आतंकवाद का टैग लगने से बचना है, तो हमें एक संगठन के तौर पे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, संगठन के बैनर तले। तो मैंने निर्णय लिया हूं कि आदिवासी विकास परिषद में रह करके मैं कुछ हद तक समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं? आदिवासी विकास परिषद मैंने हमारे समाज के जो बड़े स्तर के शासन प्रशासन में, जो शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं, ये शासन सत्ता में रह चुके हैं, ऐसे अनुभवशील, आप जानते हैं प्रदेश की बुलंद आवाज नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय उमंग सिंगार जी, वो है भी एक आदिवासी समुदाय के बेटे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारा अनुभव है। हमने हमारी पीड़ा, हम सब मिलकर लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे ऊपर कोई संरक्षक है, वो आदिवासी समुदाय, आप हम सब समझते हैं। जो कामगारों की जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो पलायन होने से बचेगा, ऐसा जहां तक मेरा ज्ञान था, मेरी बौद्धिक क्षमता थी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, कुछ हद तक हम पलायन रोक सकते हैं। हमारे बेरोजगार काम साथियों को, हम जो हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है, चाहे WCL की बोले या अन्य और कोई भी कंपनियां बोले जो निवेश की है, हम उन्हें काम में लगा सकते हैं, रोजगार दिला सकते हैं। और साथियों, मैं आपके हक अधिकार के लड़ने के लिए ही ऐसे प्लेटफॉर्म में आया हूं। आप हम सबका साथ मिला, और जो भी साथी है, आप ये ना समझे कि हमारा आंदोलन टूट गया था, या भैया हमारे आंदोलन के लिए नहीं लड़ेंगे, या हमारे हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हम सब मिलकर बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। षड्यंत्रकारी, शोषणकारी, विरोधी, जो विरोधी गतिविधियां, विरोधी नीतियां जो बना रहे हैं, उनके लिए हम बड़ी मजबूती से फिर से लड़ेंगे। आप सब आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा हमें। वो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, तो हमें हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। हमें गूंगा, बहरा, लंगड़ा बनना छोड़ना पड़ेगा। आपको हक अधिकार के लिए बोलना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, सब। जहां शोषण होगा वहां हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप तर्क करें कि क्या मैंने सही करा कि गलत करा, आप समझ सकते हैं। एक दबंग साथ रह करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या हमारी जो क्षेत्रीय समस्या है, जो हमारे समुदाय की समस्या है, उसे किस हद तक हम समाधान कर पाएंगे? मैं प्रयास करूंगा इसको समाधान करने का। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि धन्नू दादा ने ये क्या कर लिया है, धन्नू दादा ऐसे कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे संघर्ष के साथी हैं, बहुत सारे मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप सभी के मस्तिष्क में ऐसा, मन में ये प्रश्न आता होगा, और इन सारी समस्याओं से, ऐसे जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे समाधान हम कैसे दिला सकते हैं हमारे लोगों को, जो आश्रित है, शोषित है, पीड़ित है। मैंने जो निर्णय लिया हूँ, मुझे नहीं पता वो किस हद तक सार्थक होगा, नहीं होगा। बाकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जो स्थानीय कामगारों के लिए। इसीलिए मुझे जो आदिवासी विकास परिषद में मैंने जो पद लिया हूँ, वो कामगार संघ जिलाध्यक्ष का पद लिया हूँ। अब उस लेटर पेज के माध्यम से
देखते हैं किस हद तक हमें समाधान मिलता है, क्योंकि वह पंजीयन है। उस समय बोलते थे कि आपका पंजीयन नहीं है, आप शासन विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, आप देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे उनके दृष्टिकोण में जैसी उनकी व्याख्या थी उन्होंने किया और आंदोलन को तोड़ा था। अब मैं प्रयास करूंगा कि इस आंदोलन को फिर से जारी रखेंगे। जो हमारी जायज़ मांगे हैं और हमारी जो बेरोजगारी है, हमारे क्षेत्रीय कामगार साथी जिन्हें क्षेत्र में ही, अपने स्थान में ही, गांव में ही काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। तो मेरा वीडियो बनाने का यही आशय था, यही उद्देश्य था कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे होंगे, जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे थे कि धन्नो दादा ये क्या निर्णय ले लिए, किस विंग में काम करने लगे, आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष कामगार संघ के जो बने हैं, किस हद तक क्या सही में हम उस संगठन में रह के समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रख सकता, मैं आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। जो भी है स्पष्ट है कि मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूं, तो मैं कोई धोखे में नहीं रखना चाहता कि मैं आंतरिक रूप से कहीं या साठगांठ करके वहां से ऐसा करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो आश्चर्य हुआ, मैं तो वहां पे गया आदिवासी विकास परिषद में, मैंने ऐसे ऐसे चेहरा को देखा जो कहीं ना कहीं हमारी जो टैग लगा हुआ है, जो हमारे महापुरुषों ने मिशन दिया, उस संगठन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी मैंने देखा उन्हें। तो क्यों ऐसे भोले भाले समाज की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो? आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहाँ रह करके काम करना चाहते हो। आप इधर भी उधर भी दोनों राहों में पैर रखोगे, डूब जाएंगे। आप जहाँ भी रह करके काम कीजिए, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहाँ रह के काम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ये टेबल के नीचे से या साठगांठ करने के उद्देश्य से या कर लेंगे हम भविष्य में, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें स्पष्ट होना चाहिए, हमारे भोले भाले समाज कहीं भी भ्रामक ना हो, भ्रमित ना हो, कोई ऐसी भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए कि कौन कहाँ क्या है। देखने के दांत और खाने के दाग, आंखों में रोशनी दिखा के हम आंखें फोड़ नहीं सकते। हमको स्पष्ट करना होगा। आज जो मैं आपके सामने, आपने जो सोशल मीडिया में देखा होगा उसे स्पष्ट किया, मुझे नहीं पता किस हद तक सही है, लेकिन जो क्षेत्रीय हमारे जो कामगार हैं, जो छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने से हमारे कामगार साथी हैं, जो आज पलायन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हमारा पलायन, जबकि जिले में ही, हमारे क्षेत्र में ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, कोयला खदानें संचालित है, उनमें बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो बाहर अन्य प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अन्य जिलों में जाके काम कर रहे हैं। जबकि क्यों, हमारे स्थानीय में ही रोजगार है, तो स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। और हमारी उदासीनता है कि हम उन्हें रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या मैं यहाँ रह करके उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, दादा से हमें मदद मांगना चाहिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मुझे बेहिचक आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कामगार से संबंधित कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा है, या हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय लोग में आप में योग्यता है और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम प्रयासरत रहेंगे आपको स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार दिलाने के लिए। आप निसंकोच होकर के, आप ये नहीं देखिए आपका क्या मालूम, मुझे नहीं पता कि क्या आपका दृष्टिकोण होगा, क्या आपकी व्याख्या होगी कि दादा कहाँ क्या कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, बोले कि नहीं बोले। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा साथियों, अब ये समय नहीं है, आप लोग सब समझ सकते हैं। हमारे अपने, लेकिन कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे कि हाँ, हमारा संगठन, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है उसमें समाधान होना चाहिए। तो मैं बस यही बातें आपके समक्ष रखना जरूरी समझा था, मैंने आपके समक्ष यह बात रखा।